4 राज्यों में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चारों राज्यों में बीजेपी की हालत खराब है। मीडिया हाउस के कई सर्वे और यहां तक कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे भी यही बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को डराया तो है ही, इसके अलावा अब बीजेपी इन चारों राज्यों में कुछ ऐसा मुद्दा नहीं तलाश पा रही है जिसकी बुनियाद पर बीजेपी चुनावी मैदान में कांग्रेस को चुनौती दे सके। खासकर अगर हम हरियाणा चुनाव की बात करें तो हरियाणा में युवाओं की बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, किसान आंदोलन और एमएसपी का मुद्दा अहम है। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी घिरी हुई है। इसी बीच बीजेपी की मंडी से सांसद कंगना रनौत ने किसानों को बुरा भला बोलकर आग में घी डालने का काम किया था। अभी हाल ही में कंगना रनौत ने कहा था कि किसान आंदोलन में लाशें लटकी हुई थीं, बलात्कार हो रहे थे। विदेशी ताकतें जैसे अमेरिका और चीन भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना चाहते थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व इतना मजबूत है कि यह सब कुछ होने नहीं दिया गया। वहीं कंगना का किसानों पर प्रहार बीजेपी को भारी पड़ गया। अब चूंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, किसान ऐसे ही गुस्से में हैं, वहीं कंगना का किसानों के खिलाफ जहर उगलना बीजेपी को बैकफायर कर देता। इसलिए बीजेपी ने मौके की नजाकत को समझते हुए कह दिया कि कंगना ने जो कुछ भी कहा ये उनका निजी बयान है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से हरियाणा में बीजेपी पूरी तरह से घिरी हुई है और दावा किया जा रहा है कि इस बार हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा। इसी बीच राहुल गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर को कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि देश के जाने माने पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं। कांग्रेस ने इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी से विनेश फोगाट जी और बजरंग पुनिया जी ने मुलाकात की। इस तस्वीर के साझा किए जाने के बाद एक तरफ बीजेपी की नींद उड़ी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ लोग राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हरियाणा में बीजेपी को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। और कहा यह भी जा रहा है कि दोनों ही पहलवानों को कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। हालांकि इस तरह की अटकलें बहुत पहले से ही लगाई जा रही हैं, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों की राहुल गांधी से मुलाकात और फिर एक्स पर कांग्रेस द्वारा साझा की गई तस्वीर ने इन अटकलों को मजबूती दे दी है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में विनेश ने जिंद, रोहतक और शंभू बॉर्डर पर खाप पंचायतों और किसानों से मुलाकात की थी, जहां उन्हें खाप पंचायत द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा था, जब मैं मुश्किल में थी तब किसानों ने मेरा साथ दिया। वहीं इसके बाद जब विनेश ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मांग रखी कि विनेश को राज्यसभा भेजा जाए। हालांकि उम्र की वजह से यह मुमकिन नहीं था, लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट को कांग्रेस दादरी से विधानसभा का टिकट दे सकती है। वहीं बजरंग पुनिया को भी टिकट मिल सकता है। आपको याद होगा कि दिल्ली की सड़कों पर महिला पहलवानों ने बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन किया था। आरोप था कि महिला पहलवानों का यौन शोषण होता है। इस आरोप ने पूरी बीजेपी को हिला कर रख दिया था। आखिर में बृजभूषण शरण सिंह को इस बार टिकट नहीं मिला, उनकी जगह पर उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया। तब से विनेश फोगाट की चर्चा राजनीति में ज्यादा होने लगी। इसके बाद अभी ओलंपिक में अचानक विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और कहा गया कि इनका वजन निर्धारित वजन से कुछ ग्राम ज्यादा हो गया था। इसके बाद राजनीति में खूब चर्चा हुई, संसद के अंदर भी इसे मुद्दा बनाया गया। खैर ये सब तो अब हो चुका, लेकिन अब आगे जिस तरह से विनेश और बजरंग पुनिया राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे, इसी मुलाकात को लेकर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अब बीजेपी राहुल के इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाएगी और ये राहुल गांधी का चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस अगर इन खिलाड़ियों को टिकट देती है तो ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।